जनवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस बार 4 दिसंबर को दिल्ली वाले वोट करेंगे और हमें मालूम चलेगा 8 दिसंबर को कि आखिर किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी। पर इस समय ये सब जानते हैं कि दिल्ली में जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष इस समय नजर आ रहा है। देखना होगा और इंतजार भी करना होगा कि कौन सरकार बनाएगा। पर इससे पहले दिल्ली वालों के दिल में क्या कुछ है, आइए जरा झांकने की हम लोग कोशिश कर लें। हमारे साथ यहाँ केजी सुरेश साहब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। जी सुरेश जी, मेरे इस चमचमाती दिल्ली का एक हकीकत ये भी है, विश्व स्तरीय दिल्ली का, कि यहाँ 15 लाख घरों में टॉयलेट नहीं है और 40 लाख घरों में सीवरेज का कनेक्शन नहीं है। ये एक हकीकत है। हम हमेशा अपराधीकरण की बात करते हैं राजनीति का, लेकिन ये हकीकत है कि तीनों दलों में, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये फिगर है कि तीनों दलों ने मुख्य रूप से इसमें कांग्रेस का 16%, बीजेपी का 46% और 7% आम आदमी पार्टी का, उन्होंने खुद अपने स्वयं एफिडेविट में एक्सेप्ट किया है कि वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है और उसमें 22% जो है गंभीर मामलों में जो है वो इन्वॉल्व है। और तीसरा, सबके सब मांग रहे हैं कि फुल स्टेटहुड होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर सब्सिडी कहीं है तो दिल्ली को मिलती है। अगर आप पूर्ण राज्य के दर्जे में इतने सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास कहां से रिसोर्सेज आएंगे, इसका रोड मैप तो दिखाइए। जी एक रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन हम यहाँ से ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ नवरत्न एक और लॉयर हैं। जी बताइए, दिल्ली की जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं ये क्यों हम लोगों को कम पड़ रही हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पॉपुलेशन है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब पार्टी के प्रतिनिधियों का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में या उसको संभालने में क्या आप लोगों की विचारधारा है? तो समस्याएं ढेरों हैं, शिकायतें भी बहुत सारी हैं। जो कुछ काम हुए हैं जनता उनको जाहिर है देख रही है, जो नहीं हुआ उसे भी देख रही है। और जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अगले 5 सालों में उसके लिए सबके पिटारे में क्या कुछ है। फाइनल कमेंट्स लेंगे हम मौजूद विशिष्ट मेहमान जो हमारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले सिद्धेश्वर शुक्ला जी, अब जबकि हम बिल्कुल इलेक्शंस में जाने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से शॉर्ट में? दिल्ली के लिए वैकल्पिक नीतियां बनाने की जरूरत है। गरीबों के लिए समावेशी नीतियां हों, सांप्रदायिकता दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं हो, अल्पसंख्यकों में डर का माहौल पैदा ना हो। दिल्ली में दलित 17% हैं, उनके लिए बजट खर्चा नहीं किया जाता है, वो खर्च किया जाए। दिल्ली के अंदर स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए। दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों की सड़कें और वहां पे बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। दिल्ली के अंदर और ज्यादा यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए। और अंतिम बात यही है कि दिल्ली के मजदूरों के पक्ष में, जो इस देश का सभ्य समाज बिल्कुल भाग रहा है, बोल नहीं रहा, दिल्ली के गरीबों और मजदूरों के पक्ष में, और खास तौर पे मजदूरों के न्यूनतम वेतन की हालात के अंदर सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंवर प्रताप जी, दिल्ली की जनता आज 2 तरीके से पिस रही है। एक, दिल्ली को कम बिजली दाम पर मिलती है, एक दिल्ली को ज्यादा दाम पर बिजली मिलती है। एक दिल्ली को 800 लीटर पानी मिलता है, एक दिल्ली को 70 लीटर पानी मिलता है। ऐसा भेदभाव क्यों? क्या ये किसका कारण है? क्या शासन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कमीजें हमेशा सफेद रहेंगी, या उन लोगों के लिए भी है जिनकी कमीज कभी सफेद बनाने की तैयारी नहीं होती है? दूसरा, 1 मिनट, बाकी सारी एक ही सेंटेंस में आ जाता है। गुड गवर्नेंस की बात बार बार कही है, किसी ने आज चर्चा नहीं करी। अफसोस हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी के भी लोग बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी तो इस बात पे बहुत बड़ा फख्र करती हैं। जरा सा उदाहरण है, जरा सा उदाहरण, बीआरटी कॉरिडोर बनाया था किसके लिए? उन धन्ना सेठों की बसों को चलाने के लिए, उस काली डीटीसी की बसों के लिए नहीं बना था। पैसा हमारा खर्च हुआ था, टैक्स पेयर का। आज कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में सबसे पहला काम यह है कि मैं बीआरटी कॉरिडोर को ही हटाऊंगी। वो वेस्टेज ऑफ मनी और प्लानिंग में जो त्रुटि रह गई उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? दिल्ली की जनता। महंगाई किसकी होगी? भुगतेगा कौन? दिल्ली की जनता। वार्ष्णेय जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, दिल्ली की समस्या सुलझाने के लिए सबसे पहले 2 मुख्य समस्याएं हैं। जबरदस्त बढ़ते हुए बिजली के दाम और पानी के दाम। हम इनका निजीकरण कतई हमें खत्म करना चाहिए, मुनाफे के मोटिव को खत्म करना चाहिए।
तमाम नागरिक सुविधाओं में ये निजीकरण की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो जनता ये सेवाएं लेती है वो जनता देश के और दिल्ली के उत्पादन के संस्थागत समझौते में और संस्था में उत्पादन करती है, तो उनको ये सुविधाएं सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली में शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी है, वो सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के ज़मीनों में जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए एजुकेशन प्लॉट थे वो सब पब्लिक स्कूलों को दे दिए गए, वो गलत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं को बराबर मिलनी चाहिए कि एक क्षेत्र में अच्छी। तीसरी बात, दिल्ली के समग्र विकास के लिए सारी बस्तियों में उनकी आवश्यकताओं अनुसार उनका बजट डिमार्केशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ लुंटन एरिया का बजट डिमार्केशन होना चाहिए। ओके, बन्ना जी, फाइनल कमेंट। दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था पे अभी बहुत सारी चर्चा हुई, हमारे साथी ने चर्चा उठाई। शिक्षा की व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री महोदय के भी साथी लोग बैठे हुए हैं। 10वीं तक बच्चों को सीधे पास कर दिया जाता है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर की नींव 10वीं तक डाली जाती है। सारे स्कूल में बच्चे 200 एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर नदारत, टीचर हैं भी तो उनको देखने वाला, जिस दिन इंस्पेक्शन होता है उसी दिन उनकी क्वालिटी चेक होती है। बस अभी ICDS की मामला मैम आपने उठाया, जितने ICDS का प्रोग्राम है हमने खुद 30 सर्वे किया था आंगनबाड़ी प्रोग्राम का। 30 सर्वे, रजिस्टर में 31 बच्चों का एंट्री है, 31 बच्चों का, और 3 बच्चे वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। बन्ना जी, करेंगे क्या आप लोग? अब ये तो सब जानते हैं, जो हकीकत है वो तो बयान कर दी। ये सारे हम उस पे सारी निगरानी हमारी होगी, खुद की निगरानी होगी, खुद हम लोग निगरानी करेंगे, जनता के हाथ में सारा दे देंगे। स्वराज के माध्यम से वहाँ की जो जनता होगी इस चीज की निगरानी करेगी, और वहाँ स्वराज के माध्यम से वहाँ की जनता इन चीजों को देखेगी और उसका फैसला भी खुद जनता करेगी स्वराज के माध्यम से। स्वराज तो वैसे 1947 में देश को मिल गया था। हाँ। अब स्वराज की जरूरत है इस देश को, एकदम जरूरत है। हाँ। क्योंकि आम आदमी की कहीं भी भागीदारी नहीं है, सत्ता सीधे कुछ लोगों के हाथ में जकड़ी हुई है। बार बार आप सबने अराउंड द कॉर्नर हर एक ने पूछा हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा। बिजली के दाम कम करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड द लॉसेस। सबसे पहले जरूरत है, अभी मैंने शुरू किया है, सबसे पहले जरूरत यह है कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स को समझने की, जहां पर जिसकी वजह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो वेस्टेज होने के बाद, अरे हो गया, आप लोगों ने तो जिंदगी में देखा नहीं बिजली को, एक प्लास से एक गरीब आदमी के बिजली को जोड़ने के बाद एक बिजली को सब जनता हाहाकार मचा रही थी। हम थे, आप लोग NGO सेक्टर में इस देश की सरकारों से जब आपने आवाज उठाई, जब हम आवाज उठा रहे थे, तब आप NGO में इस कांग्रेस सरकार से चंदा वसूल रहे थे। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एलिवेटेड रोड्स, एलिवेटेड मेट्रो, इन सब की बात की है, जिसके लिए 1993 से 98 के बीच में हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। हमने दिखाया है बिना टैक्स बढ़ाए और इस देश की, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट चलाकर हम कर सकते हैं। आपके जनबानी के माध्यम से दिल्ली की जिस तरह से विकास 15 साल में हुआ है, दिल्ली जिस अनुभव से, जिस रफ्तार से आगे तरक्की कर रही है, और विश्व स्तरीय, आप चुप रहिए, विकास विनाश करने का, आज विश्व स्तरीय आज मुकाम को 70% दिल्ली की जो आबादी है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में और झुग्गी झोपड़ी में, लाल डोरे में है। आज उनकी विकास, आज उनकी जो बुनियादी विकास कांग्रेस ने किया है, आज ये समझ करके, ताकि और हम विकास करेंगे। और जितनी बात आप लोगों ने कहा, ये रफ्तार, ये अनुभव और ये दिल्ली की तरक्की हमारी सरकार कभी रुकने नहीं देगी। तो आरोप बहुत सारे हैं, शिकायतें भी बहुत सारी हैं, और लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को उठाया है, और जो जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे विभिन्न पार्टियों के, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी है, अपनी अपनी सफाई पेश की है। अब देखना है कि दिल्ली के दरबार में आखिर जनता क्या फैसला लेगी। 4 दिसंबर को ये फैसला अब आपको लेना है, और हमारी आपसे यही अपील है कि मताधिकार करने के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। जनवाणी में आज इतना ही, नमस्कार।
जाने का है